हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड पीसीआर इन शॉर्ट। ठीक है, सो आज अपना टॉपिक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके इनिशियल्स के बेसिस पे इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीसीआर बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, सो ये माउथफुल ऑफ वर्ड है। इसको समझने के लिए कुछ चीजें हैं जो समझनी जरूरी है। सबसे पहले तो ये है क्या, इसका पर्पस क्या है, कैसे किया जाता है, स्टेप्स क्या है, उनकी डिटेल्स क्या है, सब इस लेक्चर में मैं कवर करने जा रहा हूं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है। सो आप इमेजिन कर सकते हो, इसकी नेसेसिटी ये है, आप इमेजिन कर सकते हो कि एक छोटा सा डीएनए फ्रेगमेंट है। ये डीएनए फ्रेगमेंट बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी मेनी थाउजेंड्स ऑफ बेस पेयर्स। बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा छोटा होना चाहिए। कितना छोटा, अब ये नंबर हम लोग अपने लेवल पे हम लोगों में नहीं है, लेकिन याद रखो शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट, शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है, सो याद करना कि नॉर्मली कोई डीएनए फ्रेगमेंट रेप्लिकेट नहीं करता जब तक उसके पास क्या ना हो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, सो नॉर्मली डीएनए तब रेप्लिकेट नहीं करता है जब उसके पास ओराई साइट नहीं होती है। अगर डीएनए के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, सो डीएनए फ्रेगमेंट रेप्लिकेट कर सकता है यूजिंग एंजाइम्स। लेकिन जनरली इस वाले पीसीआर वाले डीएनए में ओराई नहीं होता है, सो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज नॉट प्रेजेंट। अगर आपको ओराई नहीं मालूम, अगर आपने एमबीआई नहीं पढ़ा है, तो भी आप उसको छोड़ सकते हो। मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूं। ठीक है, सो कोई बात नहीं। आप ऐसे देखो कि एक छोटा सा डीएनए का फ्रेगमेंट है। आप नोटिस करो कि डीएनए का फ्रेगमेंट कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड है, इसके दो स्ट्रैंड है ना। ठीक है, अब इस डीएनए के फ्रेगमेंट को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फिजिक्स में आप कॉम्प्लेक्स सिनेरियो का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, वैसे यहाँ पे ऐसे डबल हेलिक्स का एंटी पैरेलल डायग्राम भी बनाते हैं। सो ये और ये सेम चीजें हैं। ठीक है, ये डीएनए की दोनों चेन कैसी होती है? एंटी पैरेलल होती है। ठीक है, एक 5 प्राइम एंड तो दूसरा 3 प्राइम एंड, और जिधर एक साइड 5 प्राइम एंड होता है, उधर दूसरे साइड 3 प्राइम एंड होता है। ठीक है, तो ये इतना आई एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट इतना मालूम है कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो ये भी उसका एक बनाने का तरीका है। ठीक है, सुना होगा कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए में क्या पाया जाता है? बेस पेयर पाया जाता है। ठीक है, एडनीन थाइमीन के बीच में और गुआनिन साइटोसिन के बीच में। तो अभी जो मैं बना रहा हूं, ये क्या बना रहा हूं? बेस पेयर बना रहा हूं। ठीक है, और ये क्या है? वंस अगेन ये क्या है? बेस पेयरिंग, जो मैं ब्लू से बना रहा हूं। ठीक है, सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है? अगर आपके पास छोटा सा एक डीएनए फ्रेगमेंट हो, ठीक है, चाहे ऐसा बनाओ चाहे ऐसा बनाओ, और ये डीएनए फ्रेगमेंट का आपको मल्टीपल कॉपी बनाना हो। फॉर एग्जाम्पल, ये डीएनए फ्रेगमेंट उठाना हो, ये डीएनए फ्रेगमेंट उठाना और इसकी कॉपी बनाना हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए शो कर दे रहा हूं। ठीक है, कि आई कैन यूज क्लोन टूल। और देखो डीएनए का कॉपी बन गया। फिर इसका वंस अगेन आई कैन यूज क्लोन टूल, एक और कॉपी बन गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या बनाना हो? मेनी मेनी कॉपीज। किसकी कॉपीज बना रहे हो आप? ओरिजिनल डीएनए फ्रेगमेंट की। सो ये ओरिजिनल डीएनए फ्रेगमेंट की बहुत सारी कॉपीज बनाने का एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है, एक टेक्निक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मैजिक ये है कि पीसीआर का यूज करके, मतलब यूजिंग पीसीआर, वी कैन क्रिएट मल्टीपल कॉपीज, वी कैन क्रिएट मेनी कॉपीज। क्या लिख रहा है टीचर? मेनी कॉपीज। किसका कॉपीज बनाते हो आप? डीएनए फ्रेगमेंट का। एक डीएनए फ्रेगमेंट ले लो, उसके अंदर ओराई नहीं भी है, लेकिन अगर वो छोटा है, तो छोटे डीएनए फ्रेगमेंट का पीसीआर का यूज करके हम लोग क्या बना सकते हैं? मेनी डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक लाइन लिख लो कि पीसीआर क्या है। सो आप लिख लो पीसीआर, पीसीआर इज ए मैकेनिज्म या फिर इज अ प्रोसेस। ठीक है, पीसीआर एक ऐसा प्रोसेस है। ठीक है, पीसीआर एक ऐसा टेक्निक है। आई थिंक टेक्निक बड़ा सही वर्ड बैठता है। आर्टिफिशियल प्रोसेस को हम लोग टेक्निक भी बोलते हैं। ठीक है, सो पीसीआर इज अ टेक्निक, जिस पीसीआर में हम लोग क्या बनाते हैं? विच इज यूज टू क्रिएट, विच इज यूज टू क्रिएट मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट।
लिखते चलो, विच इज यूज्ड टू क्रिएट मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। और याद रखना, ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं ये बहुत बड़े नहीं होते, एवरेज साइज के होते हैं, छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इस स्लाइड पे मैंने क्या बनाया, इस स्लाइड मैंने बताया है कि पीसीआर क्या है। तो पीसीआर वो प्रोसेस है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वो प्रोसेस है जिससे एक डीएनए फ्रैगमेंट आप लो जो छोटा है, उसका मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। ठीक है, कितना कॉपीज बना सकते हैं? बिलियंस ऑफ कॉपीज बना सकते हैं। ठीक है, कितना कॉपीज बना सकते हैं? बिलियंस ऑफ कॉपीज। बिलियंस मतलब होता है 10 पावर 9, मतलब 100 करोड़। ठीक है, सो बिलियंस ऑफ कॉपीज हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टाइम में या शॉर्ट टाइम में? शॉर्ट टाइम में, तो वो भी मैं लिख दे रहा हूं, इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ऑब्वियसली इसके लिए हम लोग मशीन्स का यूज करते हैं, डिवाइसेस का यूज करते हैं, जिससे डीएनए की इस तरह से कॉपी बन जाती है। ठीक है, पहले आप इस नाम को थोड़ा और अच्छे से समझो। ठीक है, सबसे पहला वर्ड इसका है पॉलीमरेज। ये वर्ड कहां से आया? पॉलीमरेज कहां से आया? ठीक है, पॉलीमरेज वर्ड आता है एंजाइम से। कहां से आता है? एंजाइम से। ठीक है, पॉलीमरेज वर्ड कहां से आता है? इसमें एंजाइम से आता है। कौन से एंजाइम से आता है? वो एंजाइम जो डीएनए बनाएगा। डीएनए बनाने वाले एंजाइम को क्या बोलते हैं बेटा, मालूम है? डीएनए पॉलीमरेज। एमबीआई चैप्टर में पढ़ते हैं, डीएनए बनाने वाले एंजाइम को क्या बोलते हैं? डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो डीएनए बन रहा है इसमें, अरे एक डीएनए से मल्टीपल डीएनए बन रहा है ना, सो डीएनए बनाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? डीएनए पॉलीमरेज। इसीलिए एंजाइम का, इस प्रोसेस का पहला नाम क्या है? पॉलीमरेज। दूसरा वर्ड आओ, तो दूसरा वर्ड है चेन। ठीक है, चेन को हमेशा आप चेन रिएक्शन के साथ देखो। सो इसको चेन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करता है। क्या शो करता है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। Why do we call it chain reaction? Because it shows exponential growth of fragments. फ्रैगमेंट्स कैसे ग्रो करते हैं? एक्सपोनेंशियली। ठीक है, 2 to the power n ग्रो करते हैं। ठीक है, एक साइकिल में 1 से 2, दो साइकिल में 2 से 4। इसका मतलब अगर 1 मिलियन है तो अगले साइकिल के बाद 1 मिलियन से 2 मिलियन। ठीक है, अगर 500 मिलियन है तो 500 मिलियन से एक साइकिल के बाद 1 बिलियन। सो ये कौन सी ग्रोथ है? ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। ठीक है, और ये रिएक्शन कहाँ होता है? ये रिएक्शन नेचुरली होता है, सेल के अंदर होता है, या सेल के बाहर होता है? सेल के बाहर होता है, न्यूट्रिएंट मीडियम में होता है, और ह्यूमन इसको इंड्यूस कराता है। सो ये कैसा रिएक्शन है? इन विट्रो रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? इन विट्रो। इन विट्रो क्यों? क्योंकि ये सेल में हो रहा है या सेल के बाहर हो रहा है? सेल के बाहर। इन विट्रो मीन्स व्हाट? आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द लिविंग एनवायरमेंट, इन द न्यूट्रिएंट मीडिया। सो एक बार आखिरी बार इस स्लाइड से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें एक डीएनए फ्रैगमेंट को लेते हैं। जनरली डीएनए फ्रैगमेंट छोटा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, और उस डीएनए फ्रैगमेंट को मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। इस मेथड का नाम क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। डीएनए को आप ऐसे भी बना सकते हो, डीएनए को थोड़ा अनवाइंड करके ऐसे भी बना सकते हो। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का नाम पॉलीमरेज क्यों है? क्योंकि इसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज किया जाता है। इसका नाम चेन रिएक्शन क्यों है? क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है। एक डीएनए फ्रैगमेंट से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बिलियंस ऑफ कॉपीज बना सकते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या है? कि पीसीआर इज अ टेक्निक और आर्टिफिशियल प्रोसेस विच इज यूज्ड टू क्रिएट मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब आगे बढ़ने के लिए हम लोग के पास लाइसेंस है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। पीसीआर में स्टेप्स क्या है? ठीक है, सो पीसीआर के स्टेप्स क्या है? इंटरेस्टिंगली पीसीआर के 3 स्टेप हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है डीनेचुरेशन। पहला स्टेप क्या है? डीनेचुरेशन। ठीक है, डीनेचुरेशन का अच्छा नाम है डीएनए मेल्टिंग। क्या? डीएनए मेल्टिंग। डीएनए मेल्टिंग क्यों? क्योंकि यहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे डीनेचुरेशन में डबल स्टैंडर्ड डीएनए से, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हीट करेंगे। सो डबल स्टैंडर्ड डीएनए से डीएनए कैसा हो जाएगा? डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएगा। ठीक है, जनरली इस प्रोसेस को हम लोग अबव 90 डिग्री सेल्सियस करते हैं, आइडियली 95 के अराउंड करते हैं। सो 95 डिग्री सेल्सियस पे जब हम लोग डीएनए को हीट करेंगे, सो जो डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है वो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। मैं इसको शो करके दिखाता हूं। ठीक है,
तो मान लो ये डीएनए है, तो डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड है ना, याद करो इसको हम लोग कैसे बना रहे थे, ये जो सेम डीएनए इसको हम लोग ऐसे भी बना रहे थे, ठीक है। सो दिस डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। लेकिन डबल स्टैंडर्ड डीएनए में दोनों स्ट्रैंड के बीच में कौन सी बॉन्ड होती है? एडेनिन थाइमिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन साइटोसिन के बीच में भी क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। सो आपको ये मालूम होगा कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। बाय द वे ये एटीजीसी क्या है? नाइट्रोजनस बेसेस है, जो कि कहां पाए जाते हैं? डीएनए की चेन्स में पाए जाते हैं, ठीक है। सो कोई बात नहीं, इसको आप बेसिकली इसको लाइटली समझने की कोशिश करो कि डीएनए नेटिवली कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड? डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। सो ये डीएनए है, ठीक है। इसका ये 5 प्राइम एंड है और ये इसका 3 प्राइम एंड है, और ये क्या है? 3 प्राइम एंड है, ये क्या है? 5 प्राइम एंड है। तो ये क्या है? कैसा डीएनए है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। अब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए का क्या करेंगे? इसको हीट करेंगे, और हीट करने से ये जो दोनों स्ट्रैंड है ये इसके अलग हो जाएंगे। सो ऊपर वाला स्ट्रैंड अलग हो जाएगा और नीचे वाला स्ट्रैंड ऐसे अलग हो जाएगा, ठीक है। और याद रखो डीएनए डबल से क्या हो जाएगा? सिंगल हो जाएगा। इसका मतलब इसका बेस पेयरिंग खत्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि हम लोग डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंड में आखिर क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? व्हाई वी आर डूइंग डीनेचुरेशन? तो इसका रीजन ये है कि जो एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को यूज नहीं करता। वो किसको यूज करता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को यूज करता है डीएनए बनाने के लिए, ठीक है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए पहले किस में कन्वर्ट हो गया? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में, ठीक है। लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ये प्रोसेस, ठीक है। सो एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, नेचुरल क्वेश्चन, व्हाई डीएनए, या ऐसे बोलो और अच्छे से कि व्हाई डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज डीनेचर्ड इन पीसीआर? पीसीआर में डबल स्टैंडर्ड डीएनए को डीनेचर क्यों करते हैं? तो इसका रीजन ये है, इसका कारण ये है, इसका रीजन क्या बोल सकते हो? इसका रीजन आप बोल सकते हो कि जो एंजाइम है डीएनए बनाने वाला, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए से डीएनए नहीं बना सकता। उसको क्या होना जरूरी है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए चाहिए, ठीक है। सो यहां पे रीजन क्या लिखेंगे कि ओनली सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ओनली सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए can be used as template, can be used as template for, या फिर template by DNA polymerase, by DNA polymerase। डीएनए पॉलीमरेज किसका मुंह देख के डीएनए बना सकता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए का मुंह देख के बना सकता है डीएनए, या सिंगल स्टैंड डीएनए का मुंह देख के बना सकता है? तो बेसिकली सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को देख के बना सकता है। अगर आप डीएनए पॉलीमरेज को ये दोगे तो इससे डीएनए नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर आप सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए दोगे तो उससे डीएनए बन सकता है, ठीक है। सो पीसीआर का पहला स्टेप क्या है? डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन मींस व्हाट? डीएनए मेल्टिंग। इसमें डीएनए को क्या करते हैं? थोड़े समय के लिए हीट करते हैं, और हीट करने से क्या हो जाता है कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड हो जाता है। मान लो कि आपने 1 मिनट के लिए 95 के आसपास, 93, 94, 95 डिपेंड्स अपॉन द मॉडल, लेकिन डीएनए को थोड़ा सा अगर आप हीट करोगे तो डीएनए क्या हो जाएगा? डबल से सिंगल। कैन यू टेल मी कौन सी बॉन्ड ब्रेक हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रही है। ये जो बीच में ब्लू वाली बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। सो आप ऐसे बोल सकते हो डीनेचुरेशन में क्या ब्रेक होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होती है, ठीक है। और जिसकी वजह से डीएनए क्या हो जाता है? डबल से सिंगल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए की मेल्टिंग, या फिर डीएनए का डीनेचुरेशन, ठीक है। डीनेचुरेशन क्यों कर रहे हैं? व्हाई वी आर डूइंग डीनेचुरेशन? व्हाई डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज डीनेचर्ड? इसका कारण यह है कि जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, मतलब ये वाला, इसका यूज करके पॉलीमरेज डीएनए बना सकता है, और इसका यूज करके पॉलीमरेज डीएनए नहीं बना सकता है। सो ओनली सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कैन बी यूज्ड एज टेम्पलेट बाय डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज कैन क्रिएट यूजिंग टेम्पलेट ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। टेम्पलेट का मतलब होता है रीड करना। क्या करना? रीड करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, किसको रीड कर सकता है डीएनए पॉलीमरेज? डबल स्टैंडर्ड को या सिंगल स्टैंडर्ड को? सिंगल स्टैंडर्ड को। इसलिए पीसीआर में पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है? डीनेचुरेशन, ठीक है। नेक्स्ट, पीसीआर में दूसरा स्टेप क्या है?
तो स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 है पीसीआर का प्राइमर अनीलिंग। क्या है बेटा? प्राइमर अनीलिंग। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं अभी इस वर्ड को समझाऊंगा, लेकिन पहले शुरू करते हैं जहां पिछले स्टेप में खत्म किया। पिछले स्टेप में हम लोगों ने कहां पे खत्म किया? देखो कहां पे खत्म किया पिछले स्टेप में? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे खत्म किया। तो मान लो अपने पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। लेट अस से यू हैव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ऐसा। ठीक है, और ये कौन सा एंड है? 5 प्राइम एंड है। ये कौन सा एंड है? 3 प्राइम एंड ये है। ठीक है, और यहां पे मैं कुछ सीक्वेंस लिख दे रहा हूं, AT GC AT अटगस अटगस। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और ये कैसा डीएनए है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, अब इसको मैं अगर एंजाइम दूं, कौन सा एंजाइम? डीएनए पॉलीमरेज। तो याद रखना कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं डीएनए पॉलीमरेज। अगर मैं इसको डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम दूं, तो ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अगर यहां दूं, तो ये नया चेन बनाना शुरू नहीं कर सकता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि डीएनए पॉलीमरेज ऐसे अगर आगे बढ़ता जाएगा तो ऐसे डीएनए बनाता जाएगा, नहीं, ये नहीं बन पाएगा। मतलब जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, सो डीएनए पॉलीमरेज चेन को बनाना जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकता है। इसको मैं आपको एक बार फिर से शो कर दे रहा हूं। ठीक है, लेट अस से कि ये डीएनए पॉलीमरेज है, तो मे भी आपको ऐसा लगता हो कि डीएनए पॉलीमरेज आएगा और डीएनए पॉलीमरेज इसको रीड करके ऐसा डीएनए बना देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डीएनए पॉलीमरेज जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकता है। डीएनए पॉलीमरेज को शुरू में पहले कुछ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डीएनए पॉलीमरेज आने से पहले अगर यहां पे कुछ थोड़ा बहुत चेन प्रेजेंट हो ऑलरेडी, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मान लो एक चेन प्रेजेंट हो, ठीक है, तो ये जो 3 प्राइम एंड है, ये वाला 3 प्राइम एंड है, इस पे डीएनए पॉलीमरेज आकर के यहां पे आकर के, ठीक है, इसको खींच करके चेन बना सकता है। मतलब शुरू से स्टार्ट नहीं कर सकता है। ध्यान से सुनना, डीएनए पॉलीमरेज यहां से स्टार्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, पहले से कुछ हो, तो उससे आगे खींच सकता है। ठीक है, सो डीएनए पॉलीमरेज की एक लिमिटेशन है कि डीएनए पॉलीमरेज शुरू से स्टार्ट नहीं कर सकता। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज क्या नहीं कर सकता? शुरू से स्टार्ट नहीं कर सकता। इसलिए पहले अपने को छोटा सा पहले से क्या चाहिए? प्राइमर। तो डीएनए पॉलीमरेज को भूल जाओ, अभी क्या चाहिए? प्राइमर। ठीक है, सो अब इसको समझाने के लिए मैं इसको और अच्छे से बनाता हूं। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं एक बार और अच्छे से बनाता हूं। ठीक है, याद करो कि अपने पास डीएनए के एक नहीं 2 फ्रेगमेंट बने थे। ठीक है, तो उन दोनों फ्रेगमेंट से मैं शुरू करता हूं। लेट मी स्टार्ट विद बोथ द फ्रेगमेंट्स। ठीक है, चलो देखते चलो, आप भी इसको बनाओ। लेट मी यूज येलो। ठीक है, ये देखो येलो, और मान लो ये फ्रेगमेंट क्या है? एटीजीसी। एटीजीसी ऐसा, ये 5 प्राइम एंड है, और जहां एरो का हेड होता है वो 3 प्राइम एंड होता है, और ये दूसरा स्ट्रैंड है डीएनए का। ठीक है, और मालूम है दोनों स्ट्रैंड डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, और एंटी पैरेलल होते हैं। मतलब एक इधर 5 to 3 है, दूसरा इधर 5 to 3, तो एंटी पैरेलल होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ए के साथ हमेशा क्या होता है? टी। टी के साथ क्या होगा? ए। जी के साथ क्या होगा? सी। सी के साथ क्या होगा? जी। टकग 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 ऐसा। ठीक है, सो एक बार इसको आप ध्यान से देख लो, ये दोनों डीएनए फ्रेगमेंट पहले साथ में थे, हाइड्रोजन बॉन्ड थी, एटी और जीसी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड थी। जब इसको मैंने गर्म किया तो ये डीएनए फ्रेगमेंट अलग अलग हो गए। अभी डीएनए फ्रेगमेंट ऐसा हो गया है, कैसा हो गया है? सिंगल स्टैंडर्ड हो गया है। अब ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को अगर मैं क्या दूं, याद करो मैंने क्या बताया, अगर मैं इसको डीएनए पॉलीमरेज दूं, क्या दूं? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अगर मैं इसको दूं, तो ये वाला भी जीरो से कुछ नहीं कर सकता है, और ये वाला भी जीरो से कुछ नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये काम का, ये बेकार है, बेकार है। जब तक पहले से कुछ प्राइमर ना प्रेजेंट हो, पहले से क्या ना प्रेजेंट हो, ये क्या है? प्राइमर। अगर ये प्राइमर लोग प्रेजेंट है,
तब डीएनए पॉलीमरेज आएगा और प्राइमर को खींच देगा, ऐसा। सिमिलरली डीएनए पॉलीमरेज यहां पे भी आएगा, ठीक है, और इस वाले को भी ऐसा खींच देगा, मतलब नया चेन बना देगा। लेकिन अगर प्राइमर नहीं है, क्या नहीं है, प्राइमर, अगर प्राइमर नहीं है तो डीएनए पॉलीमरेज यहां आके कुछ कर पाएगा या कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, ये भी कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो फॉरगेट डीएनए पॉलीमरेज। अभी जो स्टेप है पॉलीमरेज से पहले वाला स्टेप है, वो कौन सा स्टेप है, प्राइमर एनिलिंग, ठीक है। सो सबसे पहले प्राइमर क्या है, तो प्राइमर मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, ध्यान से देखो। प्राइमर छोटा सा डीएनए सेगमेंट होता है, ठीक है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड मतलब लेस देन 10 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है, मतलब बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है, ठीक है। और एक सेट में लगेगा या दो सेट में लगेगा, नोटिस करो, दो सेट में लगेगा, ठीक है, ऐसा, एक इधर एक इधर, ठीक है। अगर यहां पे टीजीसी है तो ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री होगा, सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जी, जी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सी, और टी का क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, ए, ठीक है। और यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे क्या हो जाएगा, टी का कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट टी, और सी का कॉम्प्लीमेंट जी। क्या ये दोनों प्राइमर सेम है, बिल्कुल नहीं। ये वाला प्राइमर क्या है, ए टी जी, और ये वाला प्राइमर क्या है, अगर 5 to 3 में पढ़ो तो हमेशा 5 to 3 में पढ़ते हैं। सो 5 to 3 में ये वाला प्राइमर क्या है, 5' to 3' में ये वाला प्राइमर क्या है, ए टी जी, और ये वाला क्या है 5 to 3 में, 5' to 3' में ये वाला प्राइमर क्या है, ये वाला प्राइमर है जी सी ए, गका, अटाग, अलग अलग है ना, ठीक। कितने प्राइमर लग रहे हैं, दो सेट प्राइमर लग रहे हैं। पहली बात, ये प्राइमर क्या है, सो प्राइमर हम लोग बोलते हैं जो पहले आए, ठीक है। प्राइमर किसको बोलते हैं, पहले आए, पहले आए, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमर, जो चीज पहले आती। सो यहां पे डीएनए पॉलीमरेज के पहले आ रहा है ना प्राइमर, तो इसका नाम क्या है, प्राइमर, ठीक है। सो पहले आने वाले को क्या बोलते हैं, प्राइमर, ओके। प्राइमर का टेक्निकल मतलब क्या है, यहां पे टेक्निकल मतलब है कि शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ डीएनए, क्या, छोटा सा स्ट्रेच, किसका, आरएनए का या डीएनए का, डीएनए का। याद रखो, इस केस में पीसीआर में हम लोग डीएनए प्राइमर यूज करते हैं, आरएनए प्राइमर यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो छोटा सा डीएनए फ्रेगमेंट चाहिए होगा, छोटा सा डीएनए फ्रेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, क्या बोलते हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। याद रखना, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, लेकिन यहां पे पॉली नहीं यूज करते, यहां पे क्या यूज करते हैं, छोटा सा, छोटा सा मतलब क्या, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। कितने तरह का प्राइमर यूज करते हैं, एक तरह का या दो तरह का, दो तरह का। सो शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ डीएनए कितने तरह का, टू सेट्स ऑफ डीएनए प्राइमर्स, कितना डीएनए प्राइमर यूज करते हैं, दो सेट डीएनए प्राइमर्स का। और ये डीएनए प्राइमर किसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, नोटिस करो, टेम्पलेट के 3' एंड के, जो ओरिजिनल है, जो टेम्पलेट है, जिसका मुंह देख के बनाना है। अरे ये भी येलो वाला टेम्पलेट है ना, टेम्पलेट वाला देख के ही तो बना रहे ना, कॉपी कर रहे। तो ये जो येलो वाला टेम्पलेट है, इसके हिसाब से बनाना है, ठीक है। तो टेम्पलेट के कौन से साइड के कॉम्प्लीमेंट्री है, 5 के या 3 के, 3 के। इधर भी देखो, टेम्पलेट के कौन से एंड के कॉम्प्लीमेंट्री है, प्राइमर, प्राइमर इज कॉम्प्लीमेंट्री टू 3' एंड ऑफ टेम्पलेट, 3' एंड ऑफ टेम्पलेट, दिख रहा है ना, ठीक है। सो ये प्राइमर किसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू, कॉम्प्लीमेंट्री टू, कॉम्प्लीमेंट्री टू 3' एंड ऑफ टेम्पलेट, टेम्पलेट के 3' एंड ऑफ टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। टेम्पलेट म्हणजे काय, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, क्लियर है नाउ। तो सेकेंड स्टेप क्या है, प्राइमर और प्राइमर का जुड़ना, प्राइमर के जुड़ने को क्या बोलेंगे, प्राइमर एनीलिंग, ठीक है। प्राइमर का जुड़ना मतलब प्राइमर का एनीलिंग, एनीलिंग मींस ज्वाइनिंग, एनीलिंग का मीनिंग क्या है, ज्वाइनिंग। और याद रखो, यहां पे ज्वाइन कैसे हो रहा है, ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्वाइन हो रहा है। कैसे ज्वाइन हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। सो ज्वाइनिंग कैसे, बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ज्वाइनिंग बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो,
मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं, 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या है? डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हीट करेंगे कुछ टाइम के लिए, तो वो सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? डीएनए मेल्टिंग या फिर डीनेचुरेशन। क्यों डीनेचुरेशन करते हैं? क्योंकि जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है वही टेम्पलेट का काम कर सकता है, मतलब उसी को देख करके बना सकते हो डीएनए। नया डीएनए बनाने के लिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं यूज कर सकते। किसका यूज करना पड़ेगा? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का यूज करना पड़ेगा। इसलिए डीएनए को क्या किया? डीनेचर, मतलब डबल से क्या बनाया? सिंगल। डबल से सिंगल को क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन। नेक्स्ट, दूसरा स्टेप क्या है? प्राइमर एनीलिंग, मतलब प्राइमर का जुड़ना। ठीक है, नोटिस करो पहले स्टेप में हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ रहे हैं, डीनेचुरेशन में हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ रहे हैं, और दूसरे स्टेप में हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ रहे हैं या जोड़ रहे हैं? बना रहे हैं ना। अरे प्राइमर और टेम्पलेट के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है ना, तो डीनेचुरेशन में हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रही है और प्राइमर एनीलिंग में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है। किसके बीच में? प्राइमर और टेम्पलेट के बीच में बन रही है ना। इसका मतलब जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है तो टेम्परेचर कम होगा ना, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रही है जैसे कि डीनेचुरेशन में टेम्परेचर ज्यादा होगा। सो किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा? डीनेचुरेशन का ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तभी तो टूट रही है। और टेम्परेचर, अगर प्राइमर जोड़ना है तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, वरना प्राइमर जुड़ेगा ही नहीं। सो एनीलिंग वाले स्टेप में टेम्परेचर बढ़ाएंगे या कम कर देंगे? टेम्परेचर कम कर देंगे। तो एक ग्राफ में दिखा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं? इनिशियल डीनेचुरेशन। देखो यहाँ 95 नहीं 94 ले लिया, मतलब थोड़ा कम ले लिया। ठीक है, 95 के आसपास ही करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आइडियल है 94, कोई बात नहीं। टेम्परेचर अपने सिलेबस में नहीं। देखो थोड़े समय के लिए डीएनए को क्या करेंगे? 1 मिनट के लिए मान लो डीएनए को क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो ये क्या है? डीएनए का डीनेचुरेशन। ये हीट क्यों कर रहे हैं? ताकि दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाए, इसलिए हीट कर रहे हैं ना। लेकिन उसके बाद टेम्परेचर को कम कर देंगे। एनीलिंग में टेम्परेचर क्या हो गया? 94 से 55 हो गया। अरे बहुत घट गया ना, 40 डिग्री घट गया ना। सो ये एनीलिंग में टेम्परेचर क्यों कम किया? ताकि हाइड्रोजन बॉन्ड प्राइमर और टेम्पलेट के बीच में बन सके, इसीलिए कम किया ना। और उसके बाद फिर आगे फिर बढ़ा देंगे। ठीक है, टेम्परेचर फिर बढ़ा देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। सो दो स्टेप हो गए। पहला स्टेप क्या है? डीनेचुरेशन। उसमें डीएनए को, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हीट करते हैं अबव 90 डिग्री सेल्सियस, जिससे डबल स्टैंडर्ड डीएनए से क्या बन जाता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ऐसा क्यों करते? ताकि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कैन एक्ट एज टेम्पलेट, डबल स्टैंडर्ड डीएनए कैन नॉट एक्ट एज टेम्पलेट। नेक्स्ट, स्टेप नंबर 2 क्या है? प्राइमर की एनीलिंग। प्राइमर एनीलिंग में दो सेट प्राइमर लगते हैं, मतलब दो तरह के प्राइमर लगते हैं। ये जो दो तरह के प्राइमर होते हैं, ये 2 सेट्स ऑफ डीएनए प्राइमर्स हैं। आरएनए प्राइमर्स हैं या डीएनए प्राइमर्स है? डीएनए प्राइमर्स हैं। ठीक है, मतलब इसकी शुगर राइबोज नहीं है, डीऑक्सी राइबोज है, जाने दो। सो दो तरह के प्राइमर लगते हैं, और ये दोनों प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट के। नोटिस नोटिस करो, टेम्पलेट के 3 प्राइम एंड के। और ये जो प्राइमर होते हैं ये केमिकली सिंथेसाइज होते हैं। कैसे सिंथेसाइज होते हैं? केमिकली सिंथेसाइज्ड। ठीक है, मतलब इसको सेल में बनाया जाता है या इन विट्रो बनाया जाता है? इन विट्रो बनाया जाता है, केमिकली बनाया जाता है। ठीक है, सो एक बार आखिरी बार, इन द स्टेप 2 ऑफ पीसीआर प्राइमर एनीलिंग अकर्स इन विच हाइड्रोजन बॉन्ड इज क्रिएटेड। प्राइमर क्या होता है? प्राइमर शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ डीएनए है जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, मतलब छोटा सा है। ओलिगो मींस छोटा, फ्यू, न्यूक्लियोटाइड मतलब कुछ न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ डीएनए है। Two sets of DNA primers are used which are complementary to 3 prime end of single stranded template of DNA and these primers are chemically synthesized। याद रखो ये जो प्राइमर है इसको बनाना ये पीसीआर का बहुत बड़ा लिमिटेशन है, क्योंकि जितना डीएनए बनाओगे सब में ये प्राइमर लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, सो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये क्या है? ये डीएनए प्राइमर 1 है, डीएनए प्राइमर 1 है, और ये डीएनए प्राइमर 2 है। ये क्या है? डीएनए प्राइमर 2 है, और ये दोनों लग चुके हैं। एक भी लग चुका है, दो भी लग चुका है। कितने तरह का प्राइमर है? दो तरह का। नोटिस करो ये वाला जीसीए है, गका, ये क्या है? एटीजी, अटक। ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो ये दोनों लग चुके हैं। इस लगने को क्या बोलते हैं? प्राइमर एनीलिंग। प्राइमर कहां लगते हैं? टेम्पलेट के 3 प्राइम एंड पे। डीनेचुरेशन के टेम्परेचर पे लगते हैं या एट अ मच लोअर टेम्परेचर? एट अ मच लोअर टेम्परेचर।
इसके बाद तीसरा स्टेप कौन सा आ जाएगा? तीसरा स्टेप आ जाएगा एक्सटेंशन। क्या? कौन सी टेंशन? एक्सटेंशन। सो स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 3 क्या है? प्राइमर का एक्सटेंशन। किसका एक्सटेंशन बेटा? प्राइमर का एक्सटेंशन। तो जो डीएनए प्राइमर बना है उन्हीं प्राइमर को खींच देना है। कौन खींचेगा? कौन प्राइमर को एक्सटेंड करेगा? डीएनए पॉलीमरेज बाय डीएनए पॉलीमरेज। याद है डीएनए पॉलीमरेज शुरुआत से नहीं खींच पा रहा था, लेकिन एक बार प्राइमर मिल जा रहा था तो प्राइमर को खींच दे रहा था। ठीक है, और इस प्रोसेस में न्यूक्लियोटाइड्स भी लगते हैं, तो मैं लिख दे रहा हूं यूजिंग डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। यूजिंग डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स मतलब डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। मालूम है डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड लगेगा ना। अरे जैसे प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड लगता है, वैसे ही डीएनए बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड लगता है। और डीएनए बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स का नाम क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। डीएनए इज पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। डीएनए डीएनए न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। जैसे प्रोटीन अमीनो एसिड का पॉलीमर है, वैसे ही डीएनए डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। आरएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। ये सब हम लोग पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल में, एमबीआई में। लेकिन कोई बात नहीं, अभी इस चैप्टर को अलग से समझते हैं। सो स्टेप नंबर 3 क्या है? प्राइमर का कौन सा टेंशन? एक्सटेंशन। प्राइमर का खींचना, एक्सटेंशन पढ़ेंगे। और इसमें किसका यूज करेंगे? डीएनए पॉलीमरेज का। डीएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो डीएनए बनाएगा। ठीक है, अभी तक डीएनए बना नहीं, अभी तक डीएनए अलग हुआ है और प्राइमर लगा है। डीएनए कहां बना है? डीएनए थोड़ी बना है। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं। अब मैं इसी वाले को उस वाले पेज पे ले चल रहा हूं ताकि आपको थोड़ा लिंक बना रहे। तो इसी सेम वाले को मैं क्लोन कर रहा हूं। ठीक है, और इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलते हैं। ठीक है, लेट्स सी व्हाट आई कैन डू विद दैट। ठीक है, सो चलो ये आ गया। सो तीसरा स्टेप क्या है बेटा? प्राइमर का एक्सटेंशन। आई एक्सपेक्ट कि सबको अभी प्राइमर दिख रहा है कि प्राइमर कहां है। ठीक है, थोड़ा उसको दूर भी कर देता हूं मैं। ठीक है, प्राइमर दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यू कैन सी प्राइमर और यू कैन नॉट सी प्राइमर। यू कैन सी प्राइमर। दिख रहा है ना? ठीक है, आई होप इट इज विजिबल क्लियरली। ठीक है, सो देखो बेटा, ये जो प्राइमर्स है, इन प्राइमर को अब क्या करना है? एक्सटेंड करना है। प्राइमर को एक्सटेंड करने के लिए डीएनए खींचने वाला एंजाइम लगता है। वो डीएनए खींचने वाला एंजाइम कौन होगा? डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, सो डीएनए पॉलीमरेज को मैं ऐसे कार्टून जैसा बनाऊंगा, बादाम जैसा बनाऊंगा। डीएनए पॉलीमरेज, ये क्या है? डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, चलो डीएनए पॉलीमरेज आएगा, कहां लगेगा? 3' एंड ऑफ प्राइमर पे लगेगा। कौन से एंड ऑफ प्राइमर पे लगेगा? 3' एंड ऑफ प्राइमर पे। ऐसे थोड़ा स्टाइल से लगा रहा हूं मैं, ऐसे लगेगा। 3' एंड ऑफ प्राइमर पे लगेगा और ये इसको ऐसे खींचेगा। ठीक है, और क्या बना देगा? डीएनए चेन। तो ये जो व्हाइट कलर का बना है ये क्या है? डीएनए चेन। और डीएनए चेन कैसे बनेगी? टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब अगर यहाँ ए है तो यहाँ टी, सी है तो जी, जी है तो सी, टी है तो ए, और ए है तो टी, ऐसा बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली यही डीएनए पॉलीमरेज दूसरे वाले स्ट्रैंड पे भी जाएगा, मतलब दूसरे वाले डीएनए पे भी जाएगा और इसके प्राइमर के 3' एंड को भी खींचेगा ऐसा। ठीक है, सो यहाँ पे जो 3' एंड है प्राइमर का वो खींच जाएगा ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या बनेगा? जी है तो सी, टी है तो ए है तो टी, सी है तो जी, और जी है तो सी, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, सो नोटिस करना कि ये वाले स्टैंड को और ये वाले स्टैंड को दोनों को खींच दिया। ठीक है, अब याद रखो कि ये जो व्हाइट कलर का डीएनए चेन बना है, इसको आप बोल सकते हो न्यू डीएनए चेन। क्या बोल सकते हो? न्यू डीएनए चेन। इस न्यू डीएनए चेन को किसने बनाया है? डीएनए पॉलीमरेज ने बनाया है। ये न्यू डीएनए चेन, इसको न्यू डीएनए चेन को किसने बनाया है? किसने बनाया है? डीएनए पॉलीमरेज ने बनाया है। और इसको बनाने के लिए इसको सी ए टी लगेगा ना। ठीक है, सो सी ए टी जी सी ये कहां से आएंगे? ये आएंगे न्यूक्लियोटाइड से। कहां से आएंगे? न्यूक्लियोटाइड से। तो अभी बस इतना कहना सफाइस है, कि इतना कहना काफी है कि डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स आर यूज्ड, मतलब डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स आर यूज्ड टू क्रिएट न्यू डीएनए चेन। इन विच स्टेप? इन प्राइमर एक्सटेंशन। ठीक है, सो स्टेप नंबर 3 ऑफ पीसीआर क्या है? स्टेप नंबर 3 ऑफ पीसीआर है बेसिकली प्राइमर एक्सटेंशन। सो यहां लिख लो कि प्राइमर एक्सटेंशन
किस टेम्परेचर पे कैरीड आउट होता है? इज कैरीड आउट एट हायर टेम्परेचर, इज कैरीड आउट एट हायर टेम्परेचर। देखो हम लोग के बॉडी में भी डीएनए पॉलीमरेज होता है, अपने बॉडी में भी डीएनए पॉलीमरेज होता है। अपना बॉडी का टेम्परेचर क्या है? 37 38। तो 37 38 पे ये वाला काम नहीं होगा। ये वाला काम किस टेम्परेचर पे होगा? वेरी हाई टेम्परेचर पे होगा, लाइक 70 प्लस होगा। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे एक्सटेंशन कौन से टेम्परेचर पे हो रहा है? 72 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। इतना हाई टेम्परेचर पे नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज से हम लोग के बॉडी का डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे कौन सा डीएनए पॉलीमरेज लेंगे? ह्यूमन वाला लेंगे, प्लांट वाला लेंगे, या फिर थर्मो एसिडोफाइल वाला लेंगे, या ऐसा बोलो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया का लेंगे। ऑब्वियसली थर्मोफिलिक बैक्टीरिया का लेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज का यूज नहीं करते। सो प्राइमर एक्सटेंशन इज कैरीड आउट एट हायर टेम्परेचर, एग्जाम्पल 72 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब 72 डिग्री सेल्सियस पे काम करने वाला पॉलीमरेज कहां मिलेगा? बैक्टीरिया में मिलेगा। ठीक है, सो देयरफॉर किसका यूज करते हैं? टैक पॉलीमरेज का। किसका? टैग पॉलीमरेज। अब ये टैग पॉलीमरेज क्या चीज है? टैग पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज है, लेकिन किसका? ह्यूमन का, प्लांट का, या थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया का? थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया का। सो टैग पॉलीमरेज इज नथिंग बट डीएनए पॉलीमरेज ऑफ कौन सा बैक्टीरिया? थर्मस थर्मस एक्वेटिकस। तो एक बैक्टीरिया होता है थर्मस एक्वेटिकस, उस बैक्टीरिया का डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सटेंशन हम लोग को कब कैरी आउट करना है? हाई टेम्परेचर पे। कितना हाई टेम्परेचर पे कैरी आउट करना है? 72 डिग्री सेल्सियस पे। अब अपने बॉडी में ये टेम्परेचर तो होता नहीं, अपने बॉडी में 37 38 होता है। प्लांट्स में भी कन्फॉर्मिंग होती है, मतलब उसमें भी मैक्सिमम जाएगा तो 40 डिग्री सेल्सियस जाएगा, मिनिमम जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस जाएगा। सो प्लांट में, एनिमल्स में 40 के ऊपर तो नहीं जाता जनरली। लेकिन ये वाला जो एंजाइम है, ये डीएनए पॉलीमरेज, ये बायोलॉजिकल ओरिजिन का है। तो इसको कहां से लाओगे आप? कहां से ऐसा डीएनए पॉलीमरेज लाओगे जो 72 डिग्री सेल्सियस पे काम करे? तो ऐसे बैक्टीरिया से लाएंगे जो नेचुरली हाई टेम्परेचर पे पाया जाता है। कौन सा बैक्टीरिया नेचुरली हाई टेम्परेचर पे पाया जाता है? आर्की बैक्टीरिया में आपने नाम सुना होगा, थर्मोएसिडोफाइल्स। लेकिन ये जो है, ये आर्की बैक्टीरिया नहीं है, यू बैक्टीरिया है, लेकिन ये भी हाई टेम्परेचर पे पाया जाता है। तो ये जो थर्मस एक्वेटिकस है, इसके आगे आप लिख लो कि थर्मस एक्वेटिकस क्या है। ये एक हाइपर थर्मोफिलिक यू बैक्टीरिया है। क्या है? हाइपर थर्मोफिलिक यू बैक्टीरिया है। ये हाई टेम्परेचर में रहने वाला यू बैक्टीरिया है, थर्मस एक्वेटिकस। और इसका जो डीएनए पॉलीमरेज है वो पीसीआर में यूज किया जाता है। कौन से स्टेप में? थर्ड स्टेप में। याद रखो, इसमें पीसीआर में प्राइमर नहीं यूज हो रहा है, प्राइमर तो सेकेंड स्टेप में यूज हो रहा है। थर्ड स्टेप में क्या यूज हो रहा है? डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज अकेला क्या कुछ नहीं कर सकता? डीएनए पॉलीमरेज को न्यूक्लियोटाइड्स भी चाहिए ना। न्यूक्लियोटाइड्स कहां से आ रहे हैं? अलग से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अगर आप नोटिस करो तो 3 स्टेप होते पीसीआर के। पहला स्टेप क्या है? डीनेचुरेशन। याद रखो, शुरुआत में एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए था और लास्ट में एक है, यार 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो 1 से 2 हो गए ना। ठीक है, सो नाउ पीसीआर का साइकिल में क्या क्या होता है? पीसीआर के साइकिल में सबसे पहले स्टेप कौन सा है? डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में डीएनए को, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हीट करते हैं ताकि क्या बन जाए? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। क्योंकि ये वाला डीएनए सिंथेसिस नहीं कर सकता, लेकिन ये वाला डीएनए सिंथेसिस कर सकता है। दूसरा स्टेप क्या है? प्राइमर एनीलिंग। प्राइमर क्यों लगाते हैं? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकता। डीएनए पॉलीमरेज कैन ओनली स्टार्ट वंस देयर इज प्राइमर। तो पहले प्राइमर होना जरूरी है, जो पहले आए उसको प्राइमर बोलते हैं। और एनीलिंग मतलब ज्वाइनिंग। तो छोटा सा डीएनए का फ्रेगमेंट जो एक तरह का चाहिए, दो तरह का, दो तरह का चाहिए। ठीक है, और वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। टेम्पलेट के कौन से एंड के कॉम्प्लीमेंट्री है? देखो, सी का जी, जी का सी, टी का ए, किसके कॉम्प्लीमेंट्री है? वो कॉम्प्लीमेंट्री है 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट डीएनए के। और कैसे बनता है? केमिकली, बायोकेमिकली नहीं, केमिकली। एंजाइमेटिकली नहीं, केमिकली। केमिकली मतलब केमिकली। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद क्या आ गया? प्राइमर एक्सटेंशन। प्राइमर एक्सटेंशन मतलब प्राइमर लगने के बाद डीएनए पॉलीमरेज आके इसको खींचेगा।
और खींच के ऐसे जब बनाएगा तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स लगेंगे। अरे यहाँ पे ए आएगा तभी तो, यहाँ पे ए आएगा तभी तो ए लगेगा, टी आएगा तभी तो टी लगेगा। सो डीएनए पॉलीमरेज क्या ये एटीजीसी पैदा थोड़ी करेगा, डीएनए पॉलीमरेज तो बस एटीजीसी लगाएगा ना। तो ये दो चीजें चाहिए होती हैं, पहला एंजाइम, एंजाइम कौन है, डीएनए पॉलीमरेज, और दूसरा सबस्ट्रेट। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज क्या है, सबस्ट्रेट है या एंजाइम है, एंजाइम है, मतलब ये कैटलिस्ट है, ये लगवाएगा। डीएनए पॉलीमरेज आओ लग जाओ, आओ लग जाओ, आओ लग जाओ, लेकिन क्या लग रहा है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड लग रहा है। इसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। सो ये क्या है, ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट है मतलब ये यूज हो रहा है। आप मुझे बताओ कौन यूज हो रहा है डीएनए बनाने में, मतलब कंज्यूम हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है न्यूक्लियोटाइड, लेकिन ये एंजाइम है, ये कंज्यूम नहीं हो रहा है, बस यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे आप सीजर से पेपर कट कर रहे हो, सो पेपर यूज हो जा रहा है, कंज्यूम हो जा रहा है, लेकिन सीजर कंज्यूम हो जा रहा है क्या, सीजर तो बस पेपर काट रहा है। कौन कंज्यूम हो रहा है, पेपर कंज्यूम हो रहा है, मतलब पेपर खराब हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, लेकिन सीजर चेंज हो जा रहा है क्या, नहीं। ठीक है, सो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वो इस स्टेप में चेंज नहीं होता है, कंज्यूम नहीं होता है, यूज होता है लेकिन कंज्यूम नहीं होता है। लेकिन कौन सा है जो कंज्यूम हो जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंज्यूम्ड इन प्राइमर एक्सटेंशन या फिर इलोंगेशन ऑफ डीएनए चेन, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, थोड़ा एनसीईआरटी पे आते हैं, ज्यादा नहीं बताना है, थोड़ा सा ही बताना है। देखो क्या लिखा है, सबसे पहले ये डीएनए का फ्रेगमेंट है, डबल स्टैंडर्ड है, इसको क्या किया, हीट किया। ठीक है, क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन, 94 95 डिग्री हीट किया, तो ये डबल से क्या हो गया, सिंगल हो गया। ठीक है, अब यहां पे क्या लगाएंगे, प्राइमर। कितना सेट प्राइमर लगता है, 2 सेट। कहां लगता है, 3' एंड ऑफ टेम्पलेट के पास लगता है। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमर का अनिलिंग। 2 sets of chemically synthesized DNA primers are annealed to 3' end of template. Now, अब थर्ड स्टेप कौन सा है, एक्सटेंशन। किसका एक्सटेंशन, प्राइमर का एक्सटेंशन। प्राइमर के एक्सटेंशन में ये प्राइमर के 3' एंड को इधर से खींचा, इधर से खींचा। ठीक है, इधर से खींचने में भी क्या लगेगा, एंजाइम। कौन सा एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा डीएनए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज। तो यहां पे भी क्या लगेगा, टैग पॉलीमरेज और न्यूक्लियोटाइड, और यहां पे भी क्या लगेगा, टैग पॉलीमरेज और न्यूक्लियोटाइड, लेकिन कंज्यूम क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड। यूज कौन सा होगा लेकिन कंज्यूम नहीं होगा, तो टैग पॉलीमरेज या फिर डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वो कंज्यूम नहीं होगा, वो बस यूज होगा। और न्यूक्लियोटाइड सबस्ट्रेट है, वो यूज हो जाएगा डीएनए बनाने में। तो दो चीजें लगती हैं एक्सटेंशन में, क्या लगता है, डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा डीएनए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज। याद रखो टैग पॉलीमरेज क्यों लगता है, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे स्टेबल है, वो थर्मोस्टेबल है। ठीक है, इसलिए कौन सा पॉलीमरेज लगता है, टैग पॉलीमरेज। और लास्ट में ये जो साइकिल है, ये तो एक साइकिल है, दिस इज वन साइकिल। ये पीसीआर का एक साइकिल है, एक साइकिल में 1 से 2 हो गया, देखो ना, 1 से 2 हो गया, 2 साइकिल में 2 से 4 हो जाएगा, 3 साइकिल में 4 से 8 हो जाएगा, 4 साइकिल में 8 से 16 हो जाएगा। तो इमेजिन करो कि 30 साइकिल में कितना होगा। सो 30 साइकिल में कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर, कितना हो जाएगा बेटा, 2 टू द पावर, ओ 2 टू द पावर 30। 2 पावर 30 कितना होता है, 2 पावर 30 1 बिलियन से ज्यादा होता है। ठीक है, तो मुझे नहीं मालूम 2 पावर 30 कितना होता है, बट इट इज मोर देन 1 बिलियन। 1 बिलियन में कितना जीरो होता है, 9 जीरो होता है, मालूम है क्या, 1 बिलियन में कितना जीरो होता है, 9 जीरो होता है। तो कोई बात नहीं, ये एक बार में 1 से 2 हो गया, 2 साइकिल में 2 से 4 हो जाएगा। ऐसे करते 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 अगर 30 बार करोगे तो इफ यू मल्टीप्लाई 2 30 टाइम्स, आपको जो नंबर मिलता है वो 1 बिलियन से भी ज्यादा होता है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, एम्पलीफाइड 1 बिलियन टाइम्स, लेकिन कितने साइकिल में, 30 साइकिल में। अगर पीसीआर का 30 साइकिल होगा तो एक डीएनए फ्रेगमेंट का अबाउट 1 बिलियन कॉपी बन जाएगा। दिस इज अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीसीआर। कितने स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, प्राइमर एनीलिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। किसका एक्सटेंशन, प्राइमर का एक्सटेंशन। ठीक है, इतना ही नहीं, थोड़ा सा पीसीआर का पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं तो और अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेट अस डू पैराग्राफ। क्या लिखा है, एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन मतलब कॉपीज बनाना, किसकी, जीन की, जीन ऑफ इंटरेस्ट की, मतलब जिस डीएनए फ्रेगमेंट का कॉपी बनाना चाहते हो। ठीक है, यूजिंग पीसीआर। ठीक है, तो क्या लिखा है, पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन,
इस रिएक्शन में इन विट्रो क्या बनाया जाता है, मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। याद रखो डीएनए फ्रैगमेंट शॉर्ट होना चाहिए। और कहां बनाया जाता है, इन विट्रो मतलब न्यूट्रिएंट मीडियम में, आउटसाइड द सेल, यूजिंग वन सेट या टू सेट ऑफ प्राइमर्स, यूजिंग टू सेट्स ऑफ प्राइमर्स। प्राइमर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे डीएनए फ्रैगमेंट होते हैं, दे आर स्मॉल chemically synthesized short DNA fragments that are complementary to regions of DNA। कौन से regions? 3 prime end of template के complementary होते हैं। And the enzyme DNA polymerase। ठीक है, और एंजाइम लगता है डीएनए पॉलीमरेज। प्राइमर एनिलिंग के स्टेप में प्राइमर लगता है, और एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर के स्टेप में मतलब थर्ड स्टेप में न्यूक्लियोटाइड भी लगता है और एंजाइम भी लगता है डीएनए पॉलीमरेज। ये जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, ये प्राइमर को एक्सटेंड करता है, न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है, ठीक है, और धीरे धीरे करके क्या बनाता है, जीनोमिक डीएनए मतलब जो डीएनए पहले से था ओरिजिनल, उसकी कॉपी बनाता है। ठीक है, इफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, मतलब डीनेचुरेशन, अनिलिंग, एक्सटेंशन, डीनेचुरेशन, अनिलिंग, एक्सटेंशन, ये कई बार करोगे आप, 30 बार करोगे तो क्या बन जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन कॉपीज। 2 पावर 30 इज मोर देन 1 बिलियन। सच रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन इज अचीव बाय यूज ऑफ कौन सा डीएनए पॉलीमरेज, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। याद रखो टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी है पीसीआर में, तो वो 72 डिग्री सेल्सियस पे कौन सा पॉलीमरेज काम करेगा, मेरा पॉलीमरेज तो नहीं काम करेगा। मेरा पॉलीमरेज तो 40 डिग्री सेल्सियस पे बस बहुत हुआ, अब और नहीं। लेकिन जो बैक्टीरिया का डीएनए पॉलीमरेज है, कौन से बैक्टीरिया का, अ बैक्टीरिया विच इज थर्मस एक्वाटिकस, ये थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है, ये नेचुरली हाई टेम्परेचर में पाया जाता है, इसलिए इसका डीएनए पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर में भी काम करता है। सो डीएनए का एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट अब अपने को मिल गया है, इसको आप चाहे क्लोनिंग वेक्टर में लगाओ, चाहे आप इसका कुछ भी करो, लेकिन यू हैव इट नाउ। देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ पीसीआर। पहला स्टेप डीनेचुरेशन विच इज जस्ट हाई टेम्परेचर फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा स्टेप प्राइमर एनीलिंग, जिसमें 2 सेट्स ऑफ केमिकली सिंथेसाइज्ड डीएनए प्राइमर्स आर ज्वाइंट कॉम्प्लीमेंट्री टू 3 प्राइम्स एंड ऑफ टेम्पलेट। और तीसरा स्टेप कौन सा था, प्राइमर का एक्सटेंशन, जिसमें टैग पॉलीमरेज विच इज अ डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स विच आर डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स, दोनों यूज होते हैं। लेकिन कंज्यूम कौन होता है, न्यूक्लियोटाइड, और सिर्फ यूज कौन होता है एज अ कैटलिस्ट, एज एन एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपने नोट्स भी बनाया, एंड आई होप दिस लेक्चर वॉज हेल्पफुल। आई विल सी यू in the next video.